अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द न्यू एडमिशंस ऑफ बीएस मिडवाइफरी एंड बीएस नर्सिंग जेनेरिक, जहां पे स्टूडेंट्स को जो है वो 10,000 मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के, इसके बारे में जो है वो काफी सवालात हैं। तो इस वीडियो के अंदर तमाम चीजें जो है वो डिटेल से आप लोगों को गाइड करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट है जी, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो एडमिशन नोटिस के अंदर जो है वो क्लियरली चीजें मेंशन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वन बाय वन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट्स हैं जी, एफएससी प्री मेडिकल कोर्स के अंदर कम अज कम 50% मार्क्स का होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ पंजाब। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 साल है। 35 साल जो है वो उम्र की हद है और इसके बियॉन्ड जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हमारे पास ये डोमिसाइल है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब का डोमिसाइल होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर फीमेल ओनली। अगर आप मेल हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओनली फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं इसके अंदर, चाहे वो नर्सिंग है या मिडवाइफरी है। तो दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है फॉर द नर्सिंग एज वेल एज फॉर द मिडवाइफरी। यानी कि एफएससी के अंदर कम से कम 50% नंबर का होना जरूरी, उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगा, मेरिट की बेस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए 50% जो मार्क्स है उनका होना जरूरी है। उम्र की हद 35 साल और डोमिसाइल पंजाब का और फीमेल ओनली। अब जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स ने पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। उन्होंने प्रेफरेंस देनी है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि नर्सिंग के अंदर पहले हम लोग इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर अप्लाई की वीडियो चाहिए तो उस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस बारे में भी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जी? सीएनएससी फ्रंट एंड बैक, domicile, matric and FSC certificates, a result card verified by respective bias board। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम द बोर्ड। ओनली फुली कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड। जो कि फुली जो है वो कंप्लीटेड एप्लीकेशंस होंगी, वही जो है वो प्रोसेस की जाएंगी और उन्हीं की बेस पे जो है वो सिलेक्शन होगी। अब सीट्स किस इंस्टीट्यूट में कितनी हैं? बेसिकली 4 स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी लाहौर, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मुल्तान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फैसलाबाद, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी साहिवाल। इनके अंदर 50-50 सीटें जो है वो मिडवाइफरी की हैं और 50 सीटें जो है वो इवनिंग के अंदर नर्सिंग की भी है। अब मेरिट के बारे में बात करते हैं जी, मेरिट क्या है, किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरिट इज डिसाइडेड प्योरली ऑन द बेस ऑफ एफएससी। एफएससी की बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। इन केस के अगर दो स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स सेम है एफएससी के अंदर, फिर मैट्रिक के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज जो मेरिट क्राइटेरिया है वो 100% एफएससी ही है। आपके जो है वो मैट्रिक के अंदर चाहे 100% मार्क्स हैं, आपका जो मेरिट है वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेस ऑफ एफएससी। अब जो है उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, लेकिन उस पे गाइड करेंगे जब इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले होंगी, क्योंकि अभी ये चीजें आपके जो है वो काम की नहीं है। अब स्टूडेंट्स को जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीजें दी जाएंगी और क्या स्टाइपेंड दिया जा रहा है या नहीं, हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर ऑल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन HAPD वेबसाइट। जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है ऑनलाइन ही डिस्प्ले की जाएंगी, जिस तरीके से आप जानते हैं कि पहले भी मेरिट लिस्ट वगैरह ऑनलाइन ही डिस्प्ले की जाती हैं। नेक्स्ट इज मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹1000 विल बी पेड। 10,000 जो है वो 10,000 जो है वो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा इसके अंदर। एडमिशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर होगा। No candidate shall be deprived of the right of applying. She must follow complete admission process timeline. हॉस्टल अकोमोडेशन और मेरिट एंड फर्स्ट कम बेसिस, ठीक है। जो हॉस्टल की अकोमोडेशन है वो भी दी जाएगी मेरिट की बेस पे और फर्स्ट कम की बेस पे, यानी कि पहले आए पहले पाएंगे, यानी कि उस बेस पे जो है
वो हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाएगी। मींस के इसके अंदर स्टाइपेंड भी है और हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी मोस्ट एक्सपेक्टेडली। और जो है वो 25 फरवरी 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके बाद जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह वेरीफाई होंगी और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू होगा मेरिट लिस्टों का। ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही जो है वो आप लोगों ने लिस्टें देखनी है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर जो है आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो द लिंक दैट इज इन द कमेंट सेक्शन।